अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुन लदै सलातन तब्क़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मअवाना व मुलजना व तबीबना व शफीअना व हबीबना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व क़ुतबना व सिराजना व फरीदना व निज़ामना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत और आले रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और झूम कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा लि ख़म्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा वल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नाहुमा वल फ़ातिमा। बेदम यही तो पाँच हैं मक़सूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा। दो मिसरे यहाँ से तरह के निकले। एक मिसरा है कारवाने सब्र के सालार ज़ैनुल आबिदीन। कारवाने सब्र के सालार ज़ैनुल आबिदीन। मैंने भी टूटे फूटे अंदाज में सोचा कि दो चार अशआर पेश कर दिए जाए, सुनेंगे आप लोग। कारवाने सब्र के सालार ज़ैनुल आबिदीन सिबते शाहे सय्यदे अबरार ज़ैनुल आबिदीन। सिबते शाहे सय्यदे अबरार ज़ैनुल आबिदीन नूरे ज़हरा सानिये कर्रार ज़ैनुल आबिदीन। सिबते शाहे सय्यदे अबरार ज़ैनुल आबिदीन नूरे ज़हरा सानिये कर्रार ज़ैनुल आबिदीन। और हक का बाजू दी की शौकत और शरहे लाफता। हक का बाजू दी की शौकत और शरहे लाफता हजरत अब्बास का किरदार ज़ैनुल आबिदीन। हक का बाजू दी की शौकत और शरहे लाफता हजरत अब्बास का किरदार ज़ैनुल आबिदीन। और जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को करबला से कूफा और दमिश्क लाया गया तो अंदाज क्या था देखिएगा। तेरी एक ललकार से
सहमा हुआ है आज भी, तेरी एक ललकार से सहमा हुआ है आज भी, शाम व कूफा का भरा दरबार ज़ैनुल आबिदीन। तेरी एक ललकार से सहमा हुआ है आज भी, शाम व कूफा का भरा दरबार ज़ैनुल आबिदीन। और तशनगी कारवाने सब्र के सालार ज़ैनुल आबिदीन। तज़मीन देखिएगा, तशनगी कोहे अलम करबो बला और शाम में, तशनगी कोहे अलम करबो बला और शाम में, कारवाने सब्र के सालार ज़ैनुल आबिदीन। कारवाने सब्र के सालार ज़ैनुल आबिदीन। और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने में आए, रोज़े रसूल पे पहुंचे, तो आलम क्या है? जब पलटकर रोज़े सरकार पर आना हुआ, जब पलटकर रोज़े सरकार पर आना हुआ, तो लपटकर रोए कितनी बार ज़ैनुल आबिदीन। जब पलटकर रोज़े सरकार पर आना हुआ, तो लपटकर रोए कितनी बार ज़ैनुल आबिदीन। और सर झुकाकर कहता है मंजर हुसैन कादरी। सर झुकाकर कहता है मंजर हुसैन कादरी, लो सलामी मेरी सदाबार ज़ैनुल आबिदीन। लो सलामी मेरी सदाबार ज़ैनुल आबिदीन। और हजरत सूफी मिल्लत उबैद मिल्लत, सादगी में कितना हुस्न रहा। पब्लिसिटी के लिए तो लोग, मैं पीर हूं, मैं फकीर हूं, मेरी पर्सनालिटी है, मेरी अहमियत है, तो जबरदस्ती मुसल्लत किया जाता है। लेकिन मेरी आंखों ने भी देखा है, और मेरी आंखों से ज्यादा आप लोगों की आंखों ने देखा। देखा या नहीं देखा? जात भी लाजवाब, बात भी लाजवाब, जुर्अत भी लाजवाब, जसारत भी लाजवाब, तबलीग भी लाजवाब, मिशन भी लाजवाब, अंदाज भी लाजवाब, मिजाज भी लाजवाब, शरीयत की पासदारी भी लाजवाब है, और हक पर गामज़न रहने का सच्चा जज्बा भी लाजवाब। उबैदू मियां मेरे इश्क ने अंगड़ाई ली, तो मैंने भी कुछ कहने की कोशिश की। सुनिएगा, सुनेंगे आप लोग? अगर सुनिएगा तो ठीक है, और नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं। देखिएगा क्या मिसरा था। नजर में है सूरत उबैदू मियां की, नजर में है सूरत। आप लोगों ने देखा है? आप लोगों ने देखा है? जब देखा है तो बोलने में हिचकिचाहट क्या है? ऐसा मालूम है जैसे फिल्म देखा है। जब एक जिंदा वली के चेहरे को देखा है, तो मेरा तो एतकाद कहता है कि अल्लाह वाले की ज़ियारत यही है हुसूले जन्नत की जमानत। इसलिए कि रहमत हक बहाना मी जोयद बहानमी। तो वो जात, वो शख्सियत, उसका अंदाज, मिजाज, किरदार, तबलीग, सादगी, हुस्न लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। जिसने देखा है, जिसने सुना है, जिसने समझा है, वो महसूस कर सकता है। अब देखिएगा, इसे है पाकीज़ा सीरत उबैदू मियां की। गलत तो नहीं बोल रहा हूं जी? तो फिर आपको बोलने में कोई घबराहट? सुभान अल्लाह तो कह सकते हैं ना। है पाकीज़ा सीरत उबैदू मियां की, अदाओं में सुन्नत। है पाकीज़ा सीरत उबैदू मियां की, अदाओं में सुन्नत। उबैदू मियां की वो बेटा अली का, नवासा नबी का, वो बेटा अली का
नवासा नबी का गजब की थी जुर्अत उबैदू मियां की। वो बेटा अली का, नवासा नबी का। अली वालों को मालूम है कि गर्दन दी जा सकती है, हाथ गर्दन दी जा सकती है, वकारे इस्लामी नहीं दिया जा सकता है। गर्दन दी जा सकती है, लिफाफे के लिए अपनी पर्सनालिटी नहीं दी जा सकती है। हमें तो सबक करबला से लेना चाहिए, लिफाफे का इंतजार नहीं किया, इस्लाम के लिए घराना लुटा दिया। हम तो तबलीग के लिए इस इंतजार में रहते हैं कि कितना पतला रहेगा और कितना मोटा रहेगा। हमें सबक वहीं से लेना हो। वो बेटा अली का, नवासा नबी का, गजब की थी जुर्अत उबैदू मियां की। और गिरह देखिएगा तज़मीन, नजर में है सूरत उबैदू मियां की। तवज्जो अहले इल्म की खुसूसी तवज्जो, नजर में है सूरत उबैदू मियां की। रहा सादगी में बड़ा खूबसूरत, रहा सादगी में बड़ा खूबसूरत, नजर में है सूरत उबैदू मियां की। रहा सादगी में बड़ा खूबसूरत, नजर में है सूरत उबैदू मियां की। और करम फैज़ बख्शिश अताओ नवाजिश, करम फैज़ बख्शिश अताओ नवाजिश, ये तुर्बत की अजमत उबैदू मियां की, ये तुर्बत की अजमत उबैदू मियां की। और चला आया मंजर भी लेने की खातिर, चला आया मंजर भी लेने की खातिर, नवाजिश इनायत उबैदू मियां की। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातों व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, ये दौरे इन्हितात है, और कह लिया जाए कि ये दौरे शर्रो फसाद है। सब कुछ जानने और पढ़ने के बाद भी हमें इस बात की खबर नहीं रहती है कि सब्र और तवक्कुल किसे कहते हैं। अगर इस दौर में कोई ऐसी हस्ती नजर आ जाए जो काम करे तो दीन के लिए, कदम बढ़ाए तो इस्लाम के लिए, फिक्र रखे तो मजहब के लिए, किसी भी तरीके की सोच हो तो उसमें इस्लाम और मजहब दीन को पहली पोजीशन दे, बहुत सारी खानकाहें हमने देखी हैं। पीराने एज़ाम की ज़ियारत से भी मुशर्रफ हुआ हूं। बड़ी बड़ी पर्सनालिटी का मुताला मैंने किया है, लेकिन 10, 20, 50 मरतबा नहीं, 1-2 बार की मुलाकात ने बता दिया कि ये मर्द मर्दे दरवेश है, ये मर्द मर्दे दुर्वेश है, जिसने दीन के लिए, जिसने शरीयत के लिए ये नहीं कहा कि कौन सी गाड़ी, ये नहीं कहा कितना नजराना, ये नहीं कहा कितना टाइम देना होगा, ये नहीं कहा कौन माला लेकर के आएगा, ये नहीं कहा किस तरीके से हमारा इस्तिकबाल होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। इसलिए कि जिसकी निगाह में तबलीग इस्लाम का जज्बा होता है वो अपना वैल्यू नहीं देखा करता है, इस्लाम की अजमतों को देखा करता है। और आज सुन्नियत, आज हमारा मजहब हक, आज अगर हमारा दीने बरहक और जो इर्तिका की मंजिल तक पहुंच रहा है या उसकी रोशनी 4 दांगे आया में फैल रही है, तो इसमें सब की देन नहीं है, ऐसी हस्तियों की देन। दुनिया से जाने के बाद मैं नहीं समझता हूं कि हजरत सूफी मिल्लत ने या उनके साहबजादों ने जो
असल में सादगी थी वही नस्ल में सादगी है। जो असल में सादगी थी वही नस्ल में सादगी है। लोग कहते हैं अपनी पर्सनालिटी ऊंची करने के लिए कुछ तो करना होगा। हमने कहा कुछ करने में अगर तुमने बहुत कुछ समझा है तो ये बहुत गलत समझा। अगर कुछ करने में सिर्फ इतना समझो दीन का काम हो जाए, शरीयत का काम हो जाए, उसूल का काम हो जाए, सुन्नत का काम हो जाए, फरमाने नबी का काम हो जाए, आयाते कुरानिया का काम हो जाए, दीन की तबलीग का काम हो जाए, हक बयानी का काम हो जाए, सदाकत हो, अमानत हो, दयानत हो, दीनदारी हो, जज्बे तबलीग हो, तो फिर उसकी तशहीर की जरूरत नहीं होती है। हमने तो हदीसों में पढ़ा है जब बंदा अल्लाह के काम में होता है तो अल्लाह उसके काम में होता है। आदमी जाने के बाद फना हो जाता है, फना हो जाता है, फना हो जाता है। मुझे भी मालूम है कि फना होता है। आपको मालूम है कि नहीं है? फना होता है, लेकिन फना की भी दो किस्में हैं। फना की भी फना की दो किस्में हैं। एक फना हुआ तो खत्म हो गया, और एक फना हुआ तो सबके दिल में आ गया। पानी का एक कतरा जब खुशकी पर गिरता है तो फना होता है। पानी का एक कतरा जब समंदर में गिरता है तो फना होता है। होता है या नहीं होता है? खुशकी पर गिरे वजूद खत्म है उसका। समंदर में गिरा फना तो हुआ लेकिन मिल गया। समंदर के पानी में ऐसा फना हुआ कि जब तक समंदर का पानी खत्म नहीं होगा उस एक कतरे का वजूद खत्म नहीं हो सकता। तो फिर क्यों ना ये अज़्म किया जाए, क्यों ना अहद किया जाए, क्यों ना अपने अंदर ये शऊर पैदा किया जाए। अगर हमारे पास इल्म है, हमारे पास तानाई है, हमारे पास फ़हम है, हमारे पास इदराक है, हमारे पास शऊर है, हमारे पास समझदारी है, हमारे पास इल्म दीन की दौलत है, तो फिर इस पर नहीं कि फना होंगे तो कैसे होंगे। किताबों के हवाले से, अहादीस के हवाले से, आयात के हवाले से, बुजुर्गों के तरीके के हवाले से अपने आप को दीन की राह में लगा दिया जाए। इसलिए कि जो दीन के नाम पर फना होता है वो ऐसा फना होता है कि जब तक दीन खत्म नहीं होगा उस वक्त तक उसको फानी नहीं हो सकता। और ये बात देखने में आई है, ये बात देखने में आई है। ये दुनिया की कहावत भी है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसी नीयत होगी वैसी बरकत होगी, जैसा कदम होगा वैसा करम होगा, जैसी बात जैसी जात होगी वैसी बात होगी। जाहिर सी बात है हजरत सूफिये मिल्लत ने अपनी पूरी जिंदगी, कोई कहे कि कितना नजराना मांगा पूरे मजमे में, ऐसा ही ऑर्डिनरी आदमी आ गया। यहाँ तो कॉल करवाया जाता है, उसके लिए भी वीआईपी आदमी होना चाहिए। कैसा आदमी होना चाहिए? वीआईपी आदमी। और उसके बाद ना जाने कितने दान दक्षिणा का मामला। हुजूर सूफी मिल्लत की जिंदगी सादगी से लबालब है, लेकिन उस सादगी के हुस्न का ये आलम है कि जो जहां है, जिस हाल में है, जिस कंडीशन में है, खिंचता चला रहा है। हमने तुर्बते सूफिया मिल्लत से पूछा, हमने दावा शरीफ की सरजमीन से पूछा, हमने हाजिर और सामीन से पूछा, अच्छा ये तो बताओ यहाँ आने के बाद मिलता क्या, यहाँ आने के बाद फायदा क्या होता है? तो आप कहेंगे जिसने दीन के लिए सब दिया है, हम उनके कदमों में आने के लिए सब देने के लिए तैयार हैं। और निस्बत की बहार, निस्बत की बहार एक ऐसी चीज है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता है। मैं यहाँ कपड़े की निस्बत बदल जाती है तो कीमत बदल जाती है, सामान की निस्बत बदल जाती है तो कीमत बदल जाती है।
₹2 की टोपी कोई पांव में लगा नहीं सकता, 10,000 का नया जूता कोई सर पे नहीं रख सकता। क्यों? अगर 10,000 का जूता कंपनी से निकला हुआ दुकान से खरीद करके लाया जाए, अपना गहरा दोस्त सर पे रख दे तो कहेगा तमाशा मत करो, मजाक मत करो, अच्छा नहीं कर रहे हो, ये जूता है का कदम से नहीं लगा है, धूल नहीं लगी है, कीचड़ नहीं लगा है, गंदा नहीं हुआ है, पुराना नहीं हुआ है, रख दिया तो हुआ क्या? अबे बेवकूफ, चाहे वो जितना कीमती हो है तो निस्बत से उसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाता है। चलिए सूफी मिल्लत को देखा जाए, घर कैसा है, घराना कैसा है, कुंबा कैसा है, खानदान कैसा है, नस्ल कैसी है, यह तो देखा जाए तो यही मुहर्रमुल हराम का महीना बताएगा, यही मुहर्रमुल हराम का महीना बताएगा। जो अली वाला होता है, जो नबी वाला होता है, जो फातिमा वाला होता है, जो हसन वाला होता है, जो हुसैन वाला होता है, जो अब्बास अलमबरदार वाला होता है, जो पंजतन वाला होता है, जो नबी के का घर वाला होता है, उसका आलम यह होता है कि वो सब कुछ कुर्बान कर सकता है, दीन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, शरीयत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और पूरी जिंदगी की तारीख हजरत उवैद मिल्लत का कदम कदम आपकी सुबह शाम ये बता रही है कि जिंदा रहो तो दीन के लिए और मर जाओ तो दीन के लिए। इसलिए कि सिर्फ हमें बड़े बड़े जलसे करने से हमारा काम बनने वाला नहीं है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है, और आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर वला के हैं, तू कहता है मीठी नींद है तेरी मती निराली है। उलमाए किराम का दस्त बस्ता बड़ी अपनाइयत, मोहब्बत और उखुवत के साथ मैं कहना चाहूंगा, और मेरी ये पब्लिक, मेरी आवाम, ये उम्मते मुहम्मदिया के जियाले, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जलसे होते हैं, जलसे हम लोग करते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस की जाती है, ना जाने जलसों पर कितने पैसे खर्च किए जाते हैं। ठीक है, आपका अपना इरादा क्या है, अपनी नियत क्या है, लेकिन मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि कम से कम 5% इस एहसास को जिंदा रखिए कि हम ये काम करेंगे तो सुन्नियत के लिए। किसके लिए करेंगे? दुकान में रहिए सुन्नियत का दर्द हो, मकान में रहिए सुन्नियत का दर्द हो, स्टेज पे रहिए सुन्नियत का दर्द हो, दरसगाह में रहिए सुन्नियत का दर्द हो, खानकाह में रहिए सुन्नियत का दर्द हो, सफर में रहिए सुन्नियत का दर्द हो, हसर में रहिए सुन्नियत का दर्द हो, आप खलवत में रहें या जलवत में रहें सुन्नियत का दर्द हो। इसलिए कि 4 दांगे आलम का नक्शा बता रहा है कि अगर हमने अपने आप को संभालने की कोशिश नहीं की, अगर हमने अपनी कौमों को मीठे और सुथरे लहजे के साथ नहीं बुलाया, तो आलम यह होगा कि न हम यहां जवाब दे पाएंगे न वहां जवाब दे पाएंगे। बहुत बड़ी दौलत अता की है सूफी मिल्लत, बहुत बड़ा सरमाया दिया है सूफी मिल्लत ने, बहुत बड़ा काम किया है सूफी मिल्लत ने। अगर हम उतना कर नहीं सकते हैं तो मिलजुल करके बचा तो सकते हैं। अगर हम उसके आगे कर नहीं सकते हैं तो जो मिली हुई अमानत है उसको बचा तो सकते हैं। दौलत आती है जाती है, सरमाया आता है जाता है, मकान बनता है गिरता है, दुकान चलती है बंद हो जाती है, अफराद पैदा होते हैं मर जाते हैं, ये अपनी जगह पर है। लेकिन सुन्नियत का जो नूर है, चाहे वो किसी वजह से, मैं किसी को मौरिद इल्जाम नहीं ठहराता, जो सुन्नियत का सीने में नूर है, अगर हमारी कौम हमारी आवाम के सीने से वो निकल रहा है तो रीजन ढूंढा जाएगा, वजह ढूंढी जाएगी, सबब देखा जाएगा कि आखिर ये मुतनफ्फिर हुआ तो कैसे हुआ, अपने खैमे का निकल करके दूसरे खैमे में गया तो कैसा गया, कैसे गया। बस एक ही यहां से लेसन लेकर के जाइए कि जो सूफी मिल्लत का मिजाज रहा है दीन के खिदमत के ताल्लुक से, हम उससे हटने वाले नहीं, हम उससे टलने वाले नहीं।
करबला में जुरअते इब्ने अली देखी गई और फौजे अश्किया में खलबली देखी गई। चश्महे बेशीर असगर सब्र की तफसीर है और यजीदी भेड़ियों में बेकली देखी गई। फातिमा जहरा के फूलों के पड़े जब से कदम, करबला की सरजमी सब मखमली देखी गई। और हैदर कर्रार के गुलशन की मत पूछो बहार, मुस्कुराती हर घड़ी हर एक कली देखी गई। बन के खादिम आए हैं रूहुल अमी भी देखिए, ऐसी शानें रखने वाली ओ गली देखी गई। कोई माने या ना माने ये हकीकत है, मगर दर से अहले बैत के दुनिया पली देखी गई। और नैनवा की सरजमी कहती है मंजर आज तक, हर यजीदी शोरमा में बुज़दिली देखी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।